गड़ा हुआ धन पाए, सोतन से छुटकारा, 2 मिनट में कत्ल, मन चाह प्यार हैं। ये तो झाड़ा है पंडित जी, ये आयुर्वेदिक झाड़ा है आपका, होम्योपैथी झाड़ा है, एलोपैथी झाड़ा है, पाखंड है, विज्ञान है, या पाखंड और विज्ञान का मिश्रण है। सामने आप देख रहे हो कुर्सी पे, वो हम पंडित लक्ष्मी नारायण, ज्योतिष में जिन्होंने PhD कर रखी है, मैकेनिकल ते बीटेक कर रखी है, संस्कृत में शास्त्री है, 27 साल तक झाड़ा लाने लगे। कि भी झाड़ा आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी वाला है या एलोपैथी है या फिर वैज्ञानिक झाड़ा है या पाखंडी झाड़ा है, जो घी की अलग अलग क्वालिटी हैं, देसी घी सब पर लिखते हैं, लेकिन पीछे संस्कृत के श्लोक के द्वारा झाड़ा लगाया जा रहा है। और जो पंडित जी हैं लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने दावा कर दिया है कि जो हमारा झाड़ा है वो पाखंडी झाड़ा नहीं है, इस झाड़ा में दम है। तो उसके क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि 7वीं पीढ़ी है शास्त्री जी की जो इस झाड़ा की प्रक्रिया में है, और वैज्ञानिक तथ्य काफ़ी रखते हैं वो बातचीत में। चलो पर्चा पढ़ दें। कटार की भांति हर नगर को, हर शोक को, हर पीड़ा को, हर तंत्र बाधा को नष्ट करते हैं। गौम रति कुमुदिनी कैवल्या कुलवासिनी। शास्त्री जी थोड़ा रोकना चाहूँगा, आपने बाधा का जिक्र कराया तो बाधा मैं भी लेकर आ गया। बोला साधक है आप। बोला केरोड़ा, बोला यू अरोड़ा जी। ये तो झाड़ा है पंडित जी, ये झाड़ा, ये आयुर्वेदिक झाड़ा है आपका, होम्योपैथी झाड़ा है, एलोपैथी झाड़ा है, पाखंड है, विज्ञान है, या पाखंड और विज्ञान का मिश्रण है। देखिए ये विशुद्ध मंत्र का विज्ञान है, ये वो मंत्र विज्ञान है। जैसे आज अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज हैं, इसी तरह आज से ये सारे के सारे संसारिक जितने भी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है 150 साल के अंदर अंदर हुआ है। लेकिन आज से 2, 4, 5 हज़ार साल पहले चले जाएं तो उन चीज़ों का जिक्र होता है जो आज विज्ञान उनको बनाने में, खोजने में, जिनका आविष्कार करने में लगा हुआ है, उनको उन्हीं चीज़ों को परिमाण मानते हुए। अच्छा जी, पंडित जी देखो, ये मंत्र का, शब्द का विज्ञान है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल तक निष्ठा से तप करते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, प्रकृति के गर्भ में रहकर संसार को छोड़ करके उन्होंने जब भगवान के नामों का जो उच्चारण करना शुरू किया, शब्दों के ऊपर जब उन्होंने पूरा का पूरा अपना विज्ञान और अपनी तपस्या लगाई, तो उन्होंने पाया कि इन शब्दों के अंदर इतनी भयंकर परमाणु की तरह ताकत है कि इनको एक सीरीज के अंदर पो दिया जाए, इनको सीरीज के अंदर लिख दिया जाए, उसको बोला जाए, तो जो जो मनोकामना को, जिस जिस पीड़ा को टारगेट करके उसका इतनी बार उच्चारण किया जाए, तो वो पीड़ा नष्ट होने लगती है, संकट ढलने लगता है। अच्छा पंडित जी, मैं देख रहा हूँ, देखो झाड़ा है, जिस तरह देसी घी कई डब्बों पे लिख दिया जाता है, हाँ। देसी घी देसी घी देसी घी, हाँ जी। लेकिन जब उसको लैब में भेजा जाता है ना, तब पता चलता है कौन सा देसी घी है। तो अब ये जो झाड़े हैं, क्या इनमें भी क्वालिटी होती है क्या? डेफिनेटली क्वालिटी तो हर चीज़ के अंदर मौजूद है। तो कोई भी काम जितनी तन्मयता के साथ, उसके मूल प्रोसेस से भटके बिना, हर चीज़ की अपनी एक विधि है, उस विधि पर रहते हुए, जैसे हमारा कार्य है कि ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाना, जो उन्होंने ग्रंथ में मंत्र लिखे उनको शुद्धता से उच्चारण करके, उसको सही तरीके से साध करके, पहले उसको जप करके, उस ईश्वर की आराधना, उसकी सिद्धि करके जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो एक विशुद्ध चीज़ हो गई, वो प्योर भैंस का भी नहीं, गाय का घी हो गया। और यही मनमाना कुछ भी बोल दिया, जैसे इंस्टा में आजकल रील की तरह अशुद्ध मंत्र का उच्चारण कर लिया, आपका बेस वो नहीं है, आपने तप नहीं किया, अपने जीवन के अंदर मंत्रों के ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया, उसके लिए जो चीज़ खाना पीना छोड़ना चाहिए, जो आपको नियम त्याग करने चाहिए, उस नियम त्याग के बिना आपने एक प्रोफेशन उसको बना करके ऐसे इंप्लीमेंट कर दिया, तो वो डाल्डा नहीं, उससे भी बदतर है। अच्छा पंडित जी, आपके DNA में है ये चीज़, क्योंकि 7वीं पीढ़ी आपकी इस क्षेत्र में 7वीं पीढ़ी है। तो ऐसे में कहते हैं अर्क निकल के आता रहता है। अब ये अर्क के रूप में आप बैठे हो इनके सामने, आप अर्क हैं। तो आज का अर्क है ज्योतिष के और झाड़े के बारे में क्या निचोड़ है? जितने ये पीड़ा और समस्याएं लेकर के आपके पास एक उम्मीद लेके, एक ओप लेके आते हैं, कहते हैं उम्मीद कर लो, उम्मीद रखो, लेकिन यदि सामने वाला उम्मीद तोड़ दे, सामने वाला गुरु की बजाय गुरु घंटाल निकट जाए, तब बड़ी दिक्कत होती है। विश्वासघात है। देखिए, करना तो कृपा परमात्मा ने होती है। किसी का भी काम बनाना वो ईश्वर ने है, वो भगवती माँ बगलामुखी करेंगी कृपा। लेकिन उनकी कृपा को जोड़ना, उस तक पहुंचाना, उसका राइट पाथ। देखिए, टीचर तो एक क्लास के अंदर 200 स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको बिल्कुल इक्वल पढ़ाता है। एक सही जो गुरु होगा ना, वो बिल्कुल बिना किसी ट्यूशन का, बिना किसी लोभ लालच पढ़ाए सबको पढ़ाता है। पहले वाले शिक्षक तो इतने होते थे कि उसके लिए अपने अंदर बेदर्दी भी लाते थे, मार पीट के भी पढ़ाना चाहते थे, उनकी निष्ठा होती थी उस समय की। लेकिन उसमें से कनेक्ट वही होता है, कोई IAS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अलग अलग तरह का निकलता है। और वो निकलता भी वही है जो उस टीचर की सदाशयता को, वो जो देना चाह रहे हैं, उनको अच्छे से पी लेता है। तो अपनी तरफ से तो ये रहता है कि बहुत
अत्यंत विधि विधान से बिना 100 में से 1 पैसे की भी मिलावट किए बिना, दूसरों के दर्दों को समझते हुए, शास्त्र विधि का पूर्णता से पालन किए करते हुए इन लोगों के ऊपर भगवान के उन दिव्य मंत्रों का प्रयोग किया जाए, जिससे भगवती माँ बगलामुखी कृपा करके इन लोगों के कष्ट, पीड़ा, किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को आजकल तरह तरह की नेगेटिव एनर्जीज का दोष लगा हुआ, जिसे हम नज़र, हाय, टोना टोटका कहते हैं, ये चीज़ें तरह तरह की व्याप्त हैं, उनसे मुक्त करने का एक ये मैंने मतलब उद्देश्य लिया है कि बिल्कुल निःशुल्क होकर पूर्ण पवित्रता के साथ। और सिर्फ यही नहीं कि इस पीड़ा से मुक्त करना है, संकटों का नाश करना है, छोटी मोटी बीमारियों से निजात दिलाना है। मैं चाहता हूं कि यहां पर कुछ इस भगवती माँ के धाम से कुछ ऐसे साधक तैयार करूं, कुछ ऐसे मंत्रों को जानने वाले लोग निकलें, कुछ ऐसी पवित्र आत्माएं निकलें जो यहां से निकल करके हजारों हजार लोगों के ऊपर करुणा कर सके, उनको ठीक कर सके, उनको सही मार्ग पर ला सके, उनको हील कर सकें। पंडित जी, एक धर्म संकट आज के टाइम पे देखा जावा है, वो यूँ है कि भाई एक तरफ खड़ा है विज्ञान, विज्ञान कहता है भाई टेक्नोलॉजी है, फलाना है, दखड़ा है। एक तरफ खड़ा है अध्यात्म और ज्योतिष, वो ये कहता है कि भाई शास्त्र और अध्यात्म और कल्चर बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब झाड़े की बात आती है तो झाड़ा को जब हम उस एंगल में देखते हैं तो 2 एंगल खड़े हो जाते हैं झाड़े के लिए। एक लगता है भाई ये पाखंड है, एक तरफ फिर एग्जाम्पल देखते हैं जिनकी समस्याएं दूर होती हैं, फिर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है भाई क्या झाड़े में वास्तव में ताकत और शक्ति है, सामर्थ्य है, भाई से मोर पंख से क्या होगा। फिर ये मंत्रोच्चारण आपके साथ में आ जाते हैं, फिर आपकी क्वालिफिकेशन साथ में आ रही है, आप बीटेक भी हैं मैकेनिकल से, आपने संस्कृत में शास्त्री की है, आपने ज्योतिष में पीएचडी की है। अब जो चुनौतियां आपके सामने खड़े करेंगे लेकिन वो दिक्कत मान जाएंगे, आप पढ़े लिखे भी हो, तो ऐसे में कैसे जस्टिफाई करोगे? ये जो साधक बैठे हैं इनको कैसे संतुष्ट करेंगे आप? देखिए, पिछले काफ़ी सालों से, वैसे तो जब 7 साल की उम्र का था तभी से जब तब पूजा उपासना और ज्योतिष का ये कर रहा हूँ, और बहुत निष्ठा से जैसे माता पिता ने संस्कार दिए उसी अनुरूप ही चल रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे भी मेरा मूल मोटिव ये रहा कि लोगों को अंधविश्वास से निकाल करके वो कुरीति में न फंसे। धर्म की जितनी शक्ति है, मंत्र की, तंत्र की, यंत्र की जितनी शक्ति है, आप उस शक्ति को, उस पॉजिटिविटी को ग्रहण कीजिए। टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में, जो साइंस में जो ताकत है, आप उसको, दोनों चीज़ों को लाइफ में बैलेंस बना करके चलिए, क्योंकि ये सब कुछ साधन है। चाहे ये मंत्र है, उपासनाएं हैं, चाहे हम कोई दवाई खाते हैं, चाहे कोई इक्विपमेंट का, कोई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ये जीवन को बेहतरीन बनाने के साधन हैं, उनको उसी तरह से लीजिए। और ये जो झाड़ा है, ये तो झाड़ा तो चलो एक लोकल लैंग्वेज के अंदर बोल दिया गया, ये झाड़ा कोई संस्कृत या वेदों का शब्द नहीं है, ये शायद हमारे पुराने बुजुर्ग, अलंकारिक तो नहीं, अलंकारिक शब्द, हाँ अलंकारिक शब्द, हमारे शायद पुराने बुजुर्गों ने इसको एक नाम दे दिया कि भाई ये झाड़ू की तरह, जैसे झाड़ू घर से हम रोज फिराते हैं और मैल को बाहर झाड़ देता है, इसी तरह कुछ चीज़ों में विशेष ऊर्जाएं, जैसे मोर पंख है, इसके अंदर अपनी एक ऊर्जा है। कैसे एक मोर के जीव के अंदर से निकलता है और रबड़ प्लास्टिक की तरह निकल, कैसे हर एक इसका पंख जो है खिलता है, और वो भी इस मोर पंख को छांटने के पीछे भी एक विधि है कि भाई कैसे ये ना पूरे साल में नहीं झड़ते मोर पंख। जब वो मौसम को ऊपर, बाद आसमान में एक सुनहरे मौसम को देखता है, बादलों को एक सही लेवल पर जो मॉइस्चराइज होते हुए, प्रकृति को बरसता हुआ, फूलों को खिलता हुआ देखता है, तो नाच नाच करके अपनी खुशी से ये मोर पंख बिखेरता है खेतों में या पार्कों में। उसको उठा करके जब मंत्रों के साथ इसको किसी भक्त जन के ऊपर, इसको एक राइट वे में जब इसकी ट्रैकिंग की जाती है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते, मंत्रों की ऊर्जा को ओवरलेप करता है सामने वाले साधक की। अच्छा पंडित जी, आपको समस्या नहीं है कि थोड़ा ऐसे देखो, आजकल तो बड़ा ये चला हुआ, चुटकी बजा करके गड़ा हुआ धन पाए, सौतन से छुटकारा, 2 मिनट में कत्ल, मन चाह प्यार है, तो आप तो यहाँ ऐसा लग रहा है भाई कुछ बोर तो नहीं हो जाएंगे श्रद्धालु? नहीं, ऐसा बेशक होंगे तो होंगे, लेकिन मैं अपनी निष्ठा से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं कि चुटकी बजा करके किसी को ठीक कर सकूं, ना मैंने ऐसा कहीं देखा। बरगलाया तो जा सकता कुछ क्षण के लिए, लेकिन किसी एक कष्ट को, पीड़ा को, किसी चीज़ के अचीव के पीछे एक तप होता है, एक संयम रखना पड़ता है, एक धैर्य धारण करना पड़ता है, किसी एक विधि से गुजरना पड़ता है, उसी विधि से ही गुजर करके ये लोग कुछ पा पाएंगे। और कहीं ना कहीं इन लोगों की भावना, श्रद्धा है, तो बड़ी शांति से सब लोग बैठते हैं। और मेरी तो माँ बगलामुखी से प्रार्थना है कि जिस भाव से, जिस भावना से मेरे ऊपर आस उम्मीद लेकर के आए, मैं इनकी उम्मीदों को पूरा कर सकूं, मैं अपना कार्य बखूबी और बिना किसी लाग लपेट के कर सकूं। भगवती माँ, वो प्रकृति, वो करुणामयी जगदम्बा मेरे मन में कभी भी छल कपट ना लाएं। जितनी नेक नियति से करना चाह रहा हूँ आज तक किया, उसी अनुरूप ही इन सब का मैं कल्याण कर सकूं, बस यही एक भावना है मेरे हृदय में। क्रॉस चेक कर लेते हैं जी, क्योंकि बात तो मैंने डाली दी। हाँ जी, जो पंडित जी हैं लक्ष्मी नारायण जी, आपको बोर तो नहीं कर रहे जी? आप लोगों को समझ में आ रहे हैं इनके विचार? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। वो तो काम हो गया, ब्लैक भी हो गया, अभी हो गया, ब्लैक ही हो गया,
सिर के ऊपर तो नहीं जानती बात है। नहीं जी, ये कोई नहीं है, ये तो आध्यात्मिक की ओर जुड़ रहे हैं हम। अच्छा। ये कोई ये नहीं है कि कोई चुटकी बजा दी कर दिया, ये तो भगवान की आस्था की तरफ जा रहे हैं हम। बाबा बंगाली खान बंगाली शॉर्टकट है। वो ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, तो ये एक साधारण सा थोड़ा टाइम देकर भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं बस। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? कीर्ति। समझ में आ रही पंडित जी की बातें? हाँ जी। पल्ला पड़ी कुछ? हाँ जी, पड़ा है जी ये पल्ला। पल्ला पड़ी। ये जो माता है ना मंगलामुखी, इसका अगर सब कुछ कम है, ये सबसे ऊपर है। भक्तों के ऊपर पूरी मेहर है इसकी। जो हमें बताते हैं हमारे पंडित जी, बहुत अच्छी बात बताते हैं। हाँ जी हाँ जी। आप कहाँ से हैं जी? यही रोहतक से जी। अच्छा अच्छा। आ रही है समझ में बातें? हाँ हैं? हाँ जी। चलो ये फिलहाल देखो, मैंने खुद अपनी व्यक्तिगत यदि मैं अपनी राय दूं तो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं, एक बहुत ही एजुकेटेड योग्य, जिनका कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया, सारा सिस्टम बनाया, व्यवस्था बनाई, कोई अड़े एबड़दर्दी मचा रखी। वहाँ माइक है, वहाँ से शास्त्री जी मंत्रोच्चारण करते हैं और इनको बकायदा उस सात्विक माहौल में, कहते सतोगुण में लाने का प्रयास और सतोगुण में ला के और उनको उस चीज़ का एहसास कराना, भाई ये है आपका लाइफस्टाइल, ये है आपकी ज़िंदगी और इसके साथ आप तरीके से जियोगे तो नतीजे भी कहते जिसी नहीं तुझे नतीजे। तो फिलहाल साधक यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब आप बाधा वाले विषय पे जो चल रहे थे ना जी, कंटिन्यूसली कर सकते। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, बढ़िया लगा जी, क्योंकि आजकल है ना जाड़े के नाम पे पाखंड भी फैलाया जाए, लेकिन आप शास्त्रों के हिसाब से मंत्रोच्चारण और जिस तरह से ओतप्रोत करा रहे हो ना, ये अच्छा लगा जी। ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद। पंडित जी महाराज आगे चलिए। ए शमी के शांत चित्र से आज के असुविधाओं के लिए लोग कहते हैं भगवान तो हर जगह होते हैं, तो फिर मंदिर क्यों जाएं? सही बात है, भगवान हर जगह है, पर मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हम भगवान को पूरी तरह से महसूस करते हैं, जहां मन भी शांत होता है और विश्वास भी गहरा। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, हर एक मूर्ति के आगे किसी ना किसी ने आंखें बंद करके भरोसा जताया है। मंदिर जाना सिर्फ पूजा नहीं, एक संबंध है खुद से और मां बगलामुखी से। ये वह जुड़ाव है जो हम मां के धाम में अनुभव करते हैं और जो कहीं और इतनी गहराई से नहीं मिल पाता। तो अगली बार जब मन में सवाल उठे तो मां बगलामुखी धाम रोहतक अवश्य आइए और स्वयं अनुभव कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से समझ में आती हैं। जय मां बगलामुखी।